हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान सेवा 24। तो आज हम करने वाले हैं एडवर्टेरिया 5 के का प्रैक्टिस शीट नंबर 93 और 94। तो चलिए हम उसको स्टार्ट करते हैं, जिसमें दिया हुआ है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कि अम्ल वर्षा निम्न में से किसके द्वारा होने वाले वायु प्रदूषण के कारण होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है, जिसमें दिया हुआ है नोगखाइलेम अभ्यारण्य मेघालय, ये जो है ये सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हीराकुंड बांध निम्न में से कौन सा जो है सुमेलित नहीं है, जिसमें दिया हुआ है जायकावाड़ी परियोजना जो कि कृष्णा नदी पे नहीं है, ये जो है सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट कि कौन सा महल अकबर द्वारा निर्मित है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर महल जो है अकबर द्वारा निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ कि मध्यकालीन भारत में मनशबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी। तो मध्यकालीन भारत में जो है सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु ये जो थी मनशबदारी व्यवस्था को लागू किया गया था। नेक्स्ट कि एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था, तो कौन सा समाचार पत्र राष्ट्रवादी नहीं था, तो राइट आंसर हो जाएगा द टाइम्स ऑफ इंडिया। द टाइम्स ऑफ इंडिया जो है राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है, तो ये किया गया है मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में किया गया है मौर्य समाज को 7 वर्गों में विभाजित। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया था, तो खुदाई खिदमतगार को 1929 में किया गया था खान अब्दुल गफ्फार के द्वारा संगठित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है, तो ये यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा संवैधानिक निराकरण का अधिकार जो है ये जो दिया गया है गैर नागरिकों को भी उपलब्ध कराया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है, तो संविधान का प्रस्तावना का विधिक स्वरूप हो जाएगा कि यह लागू नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है तब जो होता है कोई भी विधेयक अधिनियम बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायत राज की स्थापना की गई थी उसके अध्यक्ष कौन है, तो वो समिति है बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति की जो है सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई थी और नेक्स्ट उसके जो अध्यक्ष है वो बलवंत राय मेहता ही हैं। नेक्स्ट कि इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज किसने की है, तो इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज जो किया गया है डी ब्रोगली के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट कि मिथाइल ऑरेंज के क्षारीय विलयन का रंग होता है, तो मिथाइल ऑरेंज के क्षारीय विलयन का रंग हो जाएगा पीला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्राकृतिक रबर को कठोर बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है, तो इसमें मिलाया जाता है कार्बन मिलाया जाता है रबर को कठोर बनाने के लिए। उजला थोथा जिसको व्हाइट विट्रोल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो उजला थोथा का जो रासायनिक सूत्र हो जाएगा वो हो जाएगा ZnSO4 7H2O। ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शनि का जो है ग्रह जो है सबसे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस देश से विषुवत रेखा नहीं गुजरती है, तो राइट आंसर हो जाएगा अर्जेंटीना से जो है विषुवत रेखा नहीं गुजरता है। नेक्स्ट शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की वनस्पति कहलाती है, तो क्या कहलाती है, तो मेसोफाइट कहलाती है शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की वनस्पति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न घटनाओं को उनके प्रारंभ के कालानुक्रम में व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन करें, जिसमें दिया हुआ है हो जाएगा इसका वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, उसके बाद हो जाएगा प्रोजेक्ट टाइगर, फिर होगा प्रोजेक्ट हाथी, फिर लास्ट में होगा जैव विविधता अधिनियम, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि जोवाई, सुकरी एवं जोजारी किस नदी की सहायक नदियां हैं, तो ये जो सहायक नदी है लूनी की है। कौन कौन, तो जोवाई, सुकरी और जोजारी तीनों है लूनी नदी की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट कि एक गोलीय दर्पण के परावर्ती पृष्ठ के मध्य एक बिंदु होता है जिसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, तो
ध्रुव या पोल कहा जाता है, जो कि मध्य में एक बिंदु होता है उसको। नेक्स्ट दिया हुआ है कि किसी चालक में विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा को किस रूप में निरूपित करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा H=I²RT। ये जो होता है ऊष्मा को इसी रूप में विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा को निरूपित करते हैं। नेक्स्ट कौन एक रासायनिक अभिक्रिया है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका मक्खन का खट्टा होना। मक्खन का खट्टा होना जो है रासायनिक अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो निम्न में से क्या घटित होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि उसका त्रिज्या जो है बढ़ जाता है। नेक्स्ट कि किसी कौन सा घोल विद्युत का चालक नहीं है, तो कौन सा घोल होता है जो विद्युत का चालक नहीं होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ग्लूकोज का घोल। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि जब प्रकाश की किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में यात्रा करती हो तो किस दिशा की तरफ मुड़ती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अभिलंब से दूर तथा गति बढ़ जाती है। अभिलंब से दूर होती है और उसकी गति बढ़ जाती है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि निम्नलिखित उपकरणों में से कौन सा चालक में विभवांतर बनाए रखने में मदद करता है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा सेल या बैटरी जो है विभवांतर बनाए रखने में मदद करता है। नेक्स्ट है कि कौन सा एक सरल अस्थायी उत्तक नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जाइलम। जाइलम जो है एक अस्थायी उत्तक नहीं होता है। नेक्स्ट है कि प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान कहलाता है, तो क्या कहलाता है, तो पोलियोंटोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है कि ऑस्टियोपोरोसिस किस रोग से संबंधित है, तो ऑस्टियोपोरोसिस जो है हड्डी से संबंधित रोग है। नेक्स्ट है कि मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण को रोकने का सबसे सरल इलाज क्या होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एंटीबायोटिक्स होता है सरल उपाय। नेक्स्ट है कि अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन से भिन्न है, तो अलैंगिक प्रजनन में क्या होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि नए जीव जनक माता पिता के समान होते हैं। ये जो होता है अलैंगिक जनन के प्रजनन में होता है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक उत्तक का कार्य करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा एंडोस्पर्म जो होता है ये कार्य करता है। नेक्स्ट कि एक पौधे के तने या जड़ का घेरा किस कारण बढ़ता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लेटरल मेरिस्टेम के द्वारा जो है तने या जड़ का घेरा बढ़ता है। नेक्स्ट कि उत्तक के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोशिका से उत्तक और उत्तकों से अंग का निर्माण होता है। उसका उत्तक शब्द का प्रयोग बीशेट ने किया है। वे कोशिका जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में समान होते हुए उत्तक कहलाती हैं। ये तीनों आंसर जो है सही है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट दिया है कि मानव शरीर के भीतर रक्त निम्न में से किसके उपस्थिति के कारण होता है, तो मानव शरीर में जो रक्त होता है ये उपस्थिति रहती है हिपैरियन की। ठीक है। नेक्स्ट है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले नील हरित शैवाल कौन से फसल वाले खेतों में पाए जाते हैं, तो ये जो पाए जाते हैं धान में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, जिसमें दिया हुआ है प्लेग हीमोफिलिस पुरोटिस, प्लेग हीमोफिलस परटूसिस जो है ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि राष्ट्रीय आय से संबंधित हिंदू वृद्धि दर की अवधारणा किसने प्रस्तुत किया है, तो ये जो प्रस्तुत किया गया प्रो राजा राज कृष्णा के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। नेक्स्ट कि एसे ऑन इंडियन इकोनॉमी के लेखक कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा MG रानाडे हैं एसे ऑन इंडियन इकोनॉमी के लेखक। नेक्स्ट दिया है कि रशियन क्रांति को किस अन्य क्रांति के नाम से जाना जाता है, तो ये जाना जाता है अक्टूबर क्रांति के नाम से रशियन क्रांति को जाना जाता है। नेक्स्ट कि ईश्वरचंद्र विद्यासागर द्वारा कलकत्ता में स्थापित महाविद्यालय का नाम था, तो क्या नाम था, तो बैथुन कॉलेज नाम था जो कलकत्ता में स्थित था। नेक्स्ट है कि सर्वप्रथम भक्ति का उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है, तो ये जो मिलता है श्वेताश्वर उपनिषद में मिलता है सर्वप्रथम भक्ति का उल्लेख। नेक्स्ट है कि किस सूफी संत को बदनवाज के नाम से जाना जाता है, तो बदनवाज के नाम से जाना जाता है मोहम्मद गेशु दराज को जाना जाता है। नेक्स्ट है कि गुप्त काल में पेठ इकाई थी, तो गुप्त काल में पेठ इकाई किसकी थी, तो ये हो जाएगा ग्राम समूह की थी। अक्षय नीति का संबंध है, तो अक्षय नीति का संबंध किससे है, तो अस्थाई दान से संबंध है अक्षय निधि।
नेक्स्ट दिया हुआ है कि पौधों में डॉट डॉट हार्मोन के संचार के कारण वे प्रकाश की ओर झुक जाते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीन के जो है हार्मोन के संचार के कारण वो प्रकाश की तरफ झुक जाते हैं। नेक्स्ट, कौन सा जानवरों में पाए जाने वाला हार्मोन नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीन जो है ये जानवरों में पाए जाने वाला हार्मोन नहीं है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि मछलियों के हृदय में कक्ष होते हैं, तो कितने कक्ष होते हैं, तो 2 कक्ष होते हैं मछलियों के हृदय में। 94 का फर्स्ट क्वेश्चन है कि किसी पिंड का सीमांत वेग निर्भर नहीं करता है, तो किस पे निर्भर नहीं करता है, तो तरल की ऊंचाई पर निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट, एक अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो ये जो बनेगा वक्रता केंद्र पर बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि पराश्रव्य वे ध्वनियाँ है जिनकी आवृत्ति होती है, तो उनकी आवृत्ति कितनी होती है, तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, वो होती है पराश्रव्य ध्वनियाँ। दिया कि इनमें से कौन सुमेलित नहीं है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा कि विद्युत आकर्षण का नियम ओम होता है, ये जो है सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है कि किसी तत्व की परमाणु संहति निम्न में से किसकी संख्या के योग के बराबर होता है, तो ये जो होता है केवल प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग के बराबर होता है, पर किसी परमाणु की परमाणु संहति किसी तत्व के। बताइएगा कि एक पदार्थ के अणुओं के बीच जो बल कार्य करता है उसे कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, तो ससंजक बल कहा जाता है, जो एक पदार्थ के अणुओं के बीच में कार्य करता है। नेक्स्ट कि निम्न में से कौन सा पौधे के बीज में एक खाद्य भंडार के रूप में कार्य करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा बीज पत्र जो होता है ये खाद्य भंडारण के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट है कि कौन सा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का 190वां सदस्य देश बना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंडोरा जो है 190वां सदस्य देश बना है। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व कोष का बैंक का मुख्यालय कहाँ है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक का मुख्यालय, तो यह वाशिंगटन डीसी में है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि भारत में कृषि उत्पादों से संबंधित बाजार का विनियमन कौन करता है, तो ये विनियमन जो किया जाता है कृषि उत्पाद बाजार समिति अधिनियम के द्वारा जो है भारत में कृषि उत्पादकों से संबंधित बाजार का विनियमन किया जाता है। नेक्स्ट कि निम्न में से कौन सही सुमेलित है, जिसमें दिया हुआ है कि उत्परिवर्तन का सिद्धांत डी ब्रिज ने दिए हैं, विकास का सिद्धांत डार्विन के द्वारा, और एक जीन एक एंजाइम का सिद्धांत जो है बीडल और टैटम के द्वारा, तो ये हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट कि निम्न में से कौन सा जीव एक कोशिका का बना होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे अमीबा, पैरामीशियम, जीवाणु, ये सभी जो है एक कोशिका के बने हुए हैं। नेक्स्ट दिया है कि कौन सा रोग संक्रामक रोग के अंतर्गत आता है, तो राइट आंसर हो जाएगा क्षय रोग जो है संक्रामक रोग के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है कि टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्र की संख्या होती है, तो टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्र की संख्या 45 होती है। नेक्स्ट है कि पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन कौन सा है, तो पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन एसटीएच, एसीटीएच, एडीएच तीनों है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि यदि माता का रुधिर वर्ग ओ और पिता का रुधिर वर्ग ए बी हो तो संतान का रुधिर वर्ग होगा, तो संतान का रुधिर वर्ग ए या एवं बी होगा। नेक्स्ट है कि किस रोग की विकृति के विडाल परीक्षण का उपयोग किया जाता है, तो ये जो किया जाता है टाइफाइड में जो है विडाल परीक्षण किया जाता है। नेक्स्ट है कि पक्षी और चमगादड़ उड़ते हैं, दोनों उड़ते हैं, फिर भी चमगादड़ पक्षी से भिन्न है, क्यों, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि मध्य पट यानी डायफ्राम के कारण जो है ये दोनों भिन्न होते हैं। नेक्स्ट है कि अस्थियों और दांतों में मौजूद रासायनिक तत्व हैं, तो कौन सा रासायनिक तत्व मौजूद होते हैं, तो कैल्शियम फास्फेट मौजूद होते हैं अस्थियों और दांतों के बीच। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सम न्यूट्रॉनिक समूह है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा C614 और 7N15 और 8O16, ये जो होगा ये राइट आंसर हो जाएगा सम न्यूट्रॉनिक समूह का। नेक्स्ट है कि क्रायोलाइट निम्न में से किसका अयस्क होता है, क्रायोलाइट, तो ये होगा एल्युमिनियम का अयस्क होता है। नेक्स्ट है कि थर्मस फ्लास्क में लंबे समय तक तरल गर्म या ठंडा रहता है क्योंकि ऊष्मा की कोई हानि अथवा प्राप्ति नहीं होती है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ए और बी दोनों, ठीक है, ए और बी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कॉपर सल्फेट का अन्य नाम क्या है, तो कॉपर सल्फेट का जो अन्य नाम होता है वो नीला थोथा होता है। नेक्स्ट है कि खुले में कुछ देर तक दूध को
खुले में कुछ देर तक दूध को रखने पर खट्टा क्यों हो जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल के कारण दूध जो है खुले में खट्टा हो जाता है। नेक्स्ट दिया है कि हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो राइट आंसर होगा बाब अल मनदेव की जल संधि जोड़ती है हिंद महासागर और लाल सागर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौर मंडल का निर्माण निम्नलिखित में से किससे मिलकर के होता है? तो ये जो होता है ग्रह, उपग्रह, सूर्य और उल्कापिंड, ये सभी चीजों से मिलकर के होता है। किसका? तो सौर मंडल का निर्माण। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर उपयुक्त सभी। नेक्स्ट सौर मंडल के ग्रह जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं उनके रास्ते का आकार किस आकार में फैले होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दीर्घ वृत्ताकार में फैले होते हैं सौर मंडल के ग्रह जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा तेल नदी जो है कृष्णा की सहायक नदी नहीं है। नेक्स्ट कि निम्न में से किस प्रकार का वन भारत में सर्वाधिक वृहद क्षेत्र में पाया जाता है? तो ये जो पाया जाता है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन होता है जो कि भारत में सर्वाधिक बृहद क्षेत्र में पाया जाता है। नेक्स्ट कि अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों और भावनाओं को महत्व कम करके आंका है। यह कथन निम्न में से किसका है? तो राइट आंसर हो जाएगा कि आइवर जेनिंग्स का है कि जो है भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों और हितों के भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। नेक्स्ट दिया कि भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं? तो ये जो प्रावधान लागू होते हैं त्रिपुरा में लागू होते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है कि इनमें से कौन है जो सुमेलित नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका प्रतिषेध टू बी सर्टिफाइड, ये जो है ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट कि भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम क्या था? तो भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम था अप्सरा। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह वाटर लिली है? तो वाटर लिली कहाँ का है? तो ये बांग्लादेश का है। नेक्स्ट है कि नेपाल के संसद को किस नाम से जाना जाता है? तो नेपाल के संसद को राष्ट्रीय पंचायत के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कि ईपीए का पूर्ण रूप क्या होता है? तो ईपीए का पूर्ण रूप है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी होता है ईपीए का फुल फॉर्म। नेक्स्ट है कि पर्यावरण अनुकूलन उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार द्वारा क्या आरंभ किया गया है? तो ये जो आरंभ किया गया इको मार्क को जो है आरंभ किया गया किसके लिए? तो पर्यावरण अनुकूलित उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए। नेक्स्ट दिया हुआ है कि एक साधारण समुद्री आहार श्रृंखला का सही क्रम क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा डायटम, क्रेस्टिसियाई और हेरिंग, ये जो है आहार श्रृंखला का सही क्रम है। नेक्स्ट है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का राजदूत राजपूत राज्यों में सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के राजदूत को राज्यों में सहायक संधि का मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट कि ब्रिटिश व्यवस्था में रैयतवाड़ी भू राजस्व संग्रह भारत के किस क्षेत्र में प्रचलित था? तो ये जो प्रचलित था दक्षिणी क्षेत्र में था। कौन सा? तो ब्रिटिश व्यवस्था में रैयतवाड़ी भू राजस्व संग्रह जो था दक्षिणी क्षेत्र में प्रचलित था। नेक्स्ट है कि देव समाज का संस्थापक निम्न में से कौन था? देव समाज का संस्थापक तो शिव नारायण अग्निहोत्री हैं देव समाज के संस्थापक। नेक्स्ट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाले संस्था कहा है? तो ये जो कहा गया बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया राष्ट्रीय कांग्रेस को भीख मांगने की वाली संस्था। नेक्स्ट कि किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी किया गया था? तो ये जो जारी किया गया था अकबर के विरुद्ध जो है जौनपुर से फतवा को जारी किया गया था। नेक्स्ट है कि नाचिकेता आख्यान का उल्लेख किसमें मिलता है? तो नाचिकेता आख्यान जो है कठोपनिषद में मिलता है। नेक्स्ट कौन सा तत्व धातु और अधातु दोनों के गुण धर्म को प्रदर्शित नहीं करते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा आयोडीन को जो है धातु और अधातु दोनों गुण धर्म को प्रदर्शित नहीं करते हैं। नेक्स्ट है कि यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य होगा तो क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा वो शून्य हो जाएगा। नेक्स्ट निम्न में से किसकी इकाई ऊर्जा का इकाई के समान होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्य की जो इकाई होती है ऊर्जा की इकाई के जो है समान होती है। नेक्स्ट कि ब्रिटिश भारत में वायसराय कैनिंग ने निम्नलिखित में से किसके समूह के लिए तूफान में तरंग रोधक शब्द का प्रयोग किया है? तूफान में
तरंग रोधक, तो ये कहा गया भारतीय रजवाड़ों के लिए कहा गया है तूफान में तरंग रोधक। नेक्स्ट है कि अस्थायी बंदोबस्त लागू होने के बाद किसानों की दयनीय दशा पर किसने कहा कि सारा बंगाल एक जंगल में बदल गया है जिसे केवल वंचर रहते हैं? तो ये कहा गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। नेक्स्ट दिया है एंड लास्ट है कि वर्ष 1800 में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना का संबंध निम्न में से किससे था? तो ये जो स्थापना का संबंध था ये प्रशासन में नए प्राधिकारियों के प्रशिक्षण से था। नेक्स्ट कुछ स्मरणीय तथ्य है देख लेते हैं, जिसमें दिया है कि मोनोसेक्राइड का उदाहरण होता है। तो मोनोसेक्राइड का उदाहरण ग्लूकोज और ग्लैक्टोज होता है। नेक्स्ट कि डाइसेक्राइड का उदाहरण होता है तो माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज तीनों होता है। पॉलीसेक्राइड का उदाहरण क्या होता है? तो स्टार्च एवं ग्लाइकोजन होता है। और सर्वदाता रक्त समूह क्या होता है? तो ओ होता है। सर्वग्राहता कौन होता है? सर्वग्राही AB होता है। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे के द्वारा किया गया है और रक्त समूह का खोज है जो कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा किया गया है।